देखिए, हम लोग तो इस वक्त बिहार में जो हमारी लोकल इकाइयां हैं उसको हम डिज़ोल्व कर चुके हैं और पार्टी को नए तेज और मजबूती से आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारी कई चीज़ें और बाकी थी। इलेक्शन जीत और हार के बाद हमारी समीक्षा भी नहीं हो सकी थी, असेसमेंट, चूँकि इस दरमियान में कई प्रोग्राम पे दर पे हो गए, तो असेसमेंट की बैठक भी हमारी है और आगे किस तरह से संगठन को बनाया जाए और पार्टी को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए भी मशवरे का प्रोग्राम है। इसलिए ये प्रोग्राम जो हमारा है इसमें हम सिर्फ जिलाई सतह के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है और अनकरीब हम लोग ग्रास रूट लेवल तक जो हमारे वर्कर हैं बहुत जल्द हम लोग उसका भी जलसा करेंगे। तो आज इसी में हम लोगों का काम हो रहा है कि मशवरा कर रहे हैं कि पार्टी को बेहतर कैसे बनाया जाए और इलेक्शन के हार और जीत की समीक्षा भी हो रही है। आप नहीं देख रहे हैं लोगों का क्या मोहब्बत है, लोगों को ये शिकवा है हमारे लोगों के। बहुत पहले हम लोगों को बैठ जाना चाहिए था, लेकिन उनको बताया गया कि पार्टी के सामने में कई वहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, तेलंगाना में इलेक्शन थे, बंगाल में इलेक्शन था, रमज़ानुल मुबारक के दिन थे, कई चीज़ें ऐसी थी जो आड़े आई जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन पार्टी के एक एक कारकुन पूरी मजबूती और तवानाई के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो पैगाम है वो पैगाम जन जन तक पहुँचे, कन कन तक पहुँचे, पार्टी मजबूत हो, उसके लिए सब लोग संकल्प ले रहे हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में बिहार में 10 सीटों के चुनाव होने हैं, एमएलसी सीटों के, आप कैसे देख रहे हैं अपनी पार्टी को? क्या गठबंधन की गुंजाइश बन रही है महागठबंधन में आप लोग? देखिए, हम लोगों ने तो पिछले दिनों में भी राज्यसभा के इलेक्शन में भी कहा था सेकुलर विचारधारा के लोगों से कि मजबूती से लड़ना है, अगर वाक़तन फासिस्ट कुव्वतों से तो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए और हमारा समर्थन दीजिए। लेकिन उस वक्त तेजस्वी साहब ने कहा कि नहीं, इस वक्त हमारा साथ दीजिए, आगे आपका ख्याल रखेंगे। तो अब मौका उनको आया है कि उनको हमारा ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि 10 सीटों में जो है महागठबंधन की तरफ से अगर लड़ी जाएंगी सीटें तो उसमें आप लोगों को भी जगह बनेगी, बननी चाहिए, हम लोग तो उम्मीद रखते हैं। अच्छा, मदरसों को लेकर के जो है बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जांच को लेकर के कि समिति बनाई जाएगी और मदरसों की जांच की जाएगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैंने कहा मदरसा और संस्कृत दोनों के बारे में हमने सुना है। मैं ये कहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो अफसर हैं, जो सेक्रेटरीट में जो उसका विंग है, वो इसी काम के लिए है कि बिहार के एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। तो जांच करना ये बड़ा मसला नहीं है, जांच का काम तो हर दिन होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। ये और बात है जब मदरसे का नाम आता है, मौलवी का नाम आता है तो कुछ लोगों को वो घबराहट सी हो जाती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे मदरसे बेहतर तौर पर चल रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को अदा करे और हमारे रहनुमा ठीक से अदा करें तो मदरसे की हालत को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। कुछ मदरसे जो है वो प्राइवेटली भी चलते हैं, अपने सेल्फ फंडिंग से काम करते हैं, उनको लेकर के आप क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट इदारों के चलाने का हक है और इसलिए उस पर कोई कदगन नहीं लगेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि लोगों को अपने आस्था के मुताबिक अपने प्राइवेट इदारे चलाने का हक है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप मुनासिब नहीं है। तो देख रहे हैं कि वो इस्टेब्लिश रहेंगे? यकीनन रहेंगे, यकीनन रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि जब दुनिया में कोई तालीमी इदारा मुनज़्ज़म नहीं था तो मुसलमानों ने मकतब का रवाज दिया। इसी भारत में दलितों को पढ़ने का मौका नहीं था तो पुणे में जो सबसे पहली तहरीक उठी दलितों को पढ़ाने के लिए, उसने भी मुसलमानों में नुमाया रोल अदा किया। और तालीम, चूँकि हमारा मामला ही इल्म से रहा है, ये और बात है कि मुसलमान इस वक्त तालीमी एतबार से पीछे हो गए हैं, लेकिन तालीम का शम्मा रोशन करने में कभी भी कोई आंधी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो है इनकाउंटर का दौर चल रहा है, देखे जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? यकीनन है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है हर जगह। ऑफिसों में करप्शन है, सड़कों पे चलना बेटियों को मुश्किल हो गया है, हर तरफ डाकाजनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो अपनी जगह है ही। कल तक चोर डाकू जितना नहीं लूटते थे, आज उससे ज़्यादा इनके अफसर लूट रहे हैं। तो मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का जो हवाला दिया जा रहा है नई सरकार की तरफ से कि हम लोग जो है क्राइम, कम्युनिज्म और इन सब चीज़ों से जो है समझौता नहीं करेंगे। ये सरकार जो सी क्यूब है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये तीनों में सरकार फेल है। करप्शन का मामला है कि इससे ज़्यादा पहले करप्शन को ही नहीं हुआ। पहले सेक्रेटरीट लेवल तक जितना नहीं कमाते थे, आज इनका एक रेवेन्यू कर्मचारी उतनी रिश्वत कमा रहा है। और जो दलाल लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं ठेके को, उनके बारे में देख रहे हैं हीरे और जवाहर का
खान उनके घर में निकल रहा है। ये पूरे तौर पर सरकार करप्ट हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला खास करके मुसलमानों के दरमियान में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह लिंचिंग्स के वाक़यात भी हुए हैं, मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप हुआ और आज तक उसके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा कुछ माहौल है, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सही तौर पर नहीं चल रहा है। करप्शन का मामला वही है और लोगों के अब भी कुछ बयानात आ रहे हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं, तो इससे कॉम्युनल हारमोनी मुतासिर हो रही है। ये सरकार इन मामले में नाकाम है। सवाल है, राबड़ी देवी के बंगले को लेकर के काफ़ी जो है सियासत बिहार में देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी खाली कराना चाहिए अगर राबड़ी देवी को खाली करा रहे हैं तो। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी समाज में प्यार, मोहब्बत, तरक्की उसी वक्त कायम हो सकती है जबकि वहाँ पर इंसाफ कायम हो। तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा ने किसी को बख्शिश दे दी और किसी को महरूम कर दिया। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो नियम बने हुए हैं वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबके साथ एक रूल काम करना चाहिए। अगर उनको खाली करना चाहिए तो दूसरे लोगों को मिला है तो उनको भी खाली करना चाहिए। अगर दूसरे लोग खाली नहीं करते हैं तो इनको भी खाली नहीं करनी चाहिए।